नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 158वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। श्रुति न्याय मीमांसके तर्क शास्त्रे स्मृति वेद वेदांत वाक्ये विचित्रे स्वयशेष मौना बलस्थिर पाहे मना सर्वजाणी वसांडून राहे। मराठी भावार्थ ऐकूया। या श्लोकात समर्थ रामदास स्वामींनी गूढ तत्वज्ञान सांगितले आहे। श्रुती अर्थात वेद, न्याय, मीमांसा आणि तर्कशास्त्र यासारख्या ग्रंथांमध्ये वेगवेगळ्या तत्वज्ञानांचा अभ्यास केला जातो। वेद, वेदांत आणि स्मृती यातील विचार अत्यंत अद्भुत आणि गूढ आहेत, परंतु प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप असलेला भगवानाचे स्वरूप हे सर्व तर्क बुद्धीच्या पलीकडे आहे। शेषनाग सुद्धा या परमतत्वाचा शोध घेत असताना मौन बाळगतो, कारण त्यालाही हे गूढपणे संपूर्ण उमजत नाही। म्हणून हे मना, या सगळ्या तात्विक चर्चा आणि तर्कांना बाजूला ठेव आणि संपूर्ण आत्मज्ञानाच्या अनुभवात स्थिर रहा। वास्तविक ज्ञान तर्क वितर्काने नव्हे तर अनुभूतीने मिळते। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। इस श्लोक में समर्थ रामदास स्वामी गूढ़ तत्व ज्ञान समझा रहे हैं। श्रुति अर्थात वेद, न्याय, मीमांसा और तर्कशास्त्र जैसे ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। वेद, वेदांत और स्मृतियों में बहुत अद्भुत और गूढ़ बातें लिखी गई हैं, लेकिन जो परम सत्य है वह तर्क और विचार से परे है। स्वयं शेषनाग भी इस परम सत्य को समझने के लिए मौन धारण करता है, क्योंकि यह तत्वज्ञान तर्क से नहीं समझा जा सकता। इसलिए हे मन, तर्क वितर्क और बाहरी ज्ञान को छोड़कर आत्मज्ञान में स्थिर हो जा। परम सत्य का अनुभव केवल आत्मचिंतन से संभव है। आइए विवेचन सुनते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या ज्ञान के अभ्यास से ही आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, या ज्ञान के अभ्यास से आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है? वेद, मीमांसा और तर्कशास्त्र भारतीय ज्ञान परंपरा के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ब्रह्म तत्व की खोज करना और धर्म के सिद्धांत को स्थापित करना है। समर्थ रामदास स्वामी इस श्लोक में बताते हैं, साधक यदि केवल इन शास्त्रों के ज्ञान पर निर्भर रहता है तो वह आत्मबोध प्राप्त नहीं कर सकता। कारण यह है कि शास्त्र बाह्य ज्ञान देते हैं, जबकि आत्मबोध आंतरिक अनुभव से प्राप्त होता है। वेद सनातन धर्म के मूलभूत ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें ब्रह्म विद्या, उपासना और कर्म कांड का विस्तार से वर्णन है। लेकिन वेदों के अध्ययन के बावजूद यदि साधक में आंतरिक अनुभूति नहीं है तो यह ज्ञान मात्र बौद्धिक रह जाता है। मीमांसा 2 प्रकार की होती है। पूर्व मीमांसा, जिसे हम कर्म मीमांसा कह सकते हैं, और उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत कहा जाता है। पूर्व मीमांसा कर्मकांड और यज्ञ पर जोर देती है, जबकि उत्तर मीमांसा ज्ञान मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। लेकिन जब तक साधक स्वयं इन सिद्धांतों को अनुभव में नहीं लाता, तब तक शास्त्र उसे केवल बाह्य ज्ञान ही प्रदान करते हैं। तर्कशास्त्र या न्याय शास्त्र का उद्देश्य बुद्धि के माध्यम से सत्य को समझना है।
परंतु जब बात आत्मज्ञान की आती है तो केवल तर्क से सत्य को संपूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता। रामदास स्वामी यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि तर्क से केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मानुभूति नहीं। शास्त्रों के अध्ययन के बाद भी साधक जब तक भक्ति और ध्यान का अभ्यास नहीं करता तब तक आत्म साक्षात्कार संभव नहीं होता। केवल बौद्धिक ज्ञान आत्मज्ञान का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि आत्मज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। जब तक साधक अपने अहंकार और बौद्धिक सीमाओं से परे नहीं जाता तब तक वह सत्य को नहीं समझ सकता। भक्ति केवल भावना नहीं है, बल्कि गहरी आंतरिक अनुभूति होती है। भक्ति ग्रंथों में कहा गया है कि भक्ति वह शक्ति है जो ज्ञानी को भी परमात्मा से जोड़ सकती है। ज्ञान मार्ग में अहंकार उत्पन्न होने की संभावना रहती है, जबकि भक्ति मार्ग साधक को अहंकार शून्य बनाता है। रामदास स्वामी इस श्लोक में भक्ति और ज्ञान के समन्वय पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि शास्त्रों का अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक वह ध्यान, भक्ति और आत्म साक्षात्कार से नहीं जुड़ता। वे यह स्पष्ट करते हैं कि केवल शब्दों के जाल में उलझने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, बल्कि समर्पण और भक्ति से ही यह संभव है। इसमें एक प्रसिद्ध उदाहरण इस प्रकार दिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि ज्ञान से भी श्रेष्ठ शरणागति और समर्पण है। यही विचार इस श्लोक में भी निहित है कि जब तक साधक अपने अहंकार को नहीं त्यागता तब तक उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। समर्थ रामदास स्वामी स्पष्ट करते हैं कि केवल शास्त्रों का अध्ययन करने से आत्मज्ञान नहीं होता। जब तक साधक स्वयं साधना में लीन नहीं होता तब तक वेदों, उपनिषदों या अन्य ग्रंथों का ज्ञान मात्र एक संग्रह बना रहता है। वेद, स्मृति, मीमांसा, तर्कशास्त्र इन सभी का अपना स्थान है, लेकिन यदि इनमें समन्वय की दृष्टि नहीं है तो वे परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकते हैं। वेदों में कर्म कांड का महत्व बताया गया है, जबकि उपनिषदों में ज्ञान मार्ग को प्राथमिकता दी गई है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में सामाजिक नियमों पर बल दिया गया है, जबकि तर्कशास्त्र में बुद्धि की सर्वोच्चता मानी गई है। यदि इन सभी को साधक एक दृष्टि से न देखें तो उसे भ्रम हो सकता है। शास्त्रों की इस सीमितता को ध्यान में रखते हुए समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि स्वयं शेषनाग, जो सहस्त्र मुखों वाला है, वह भी परम सत्य का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। वो मौन रहकर ही सत्य को व्यक्त करता है। यही संकेत हमें आत्मानुभूति की ओर ले जाता है। अब प्रश्न उठता है कि शरणागति और आत्मसमर्पण क्यों आवश्यक है। शास्त्रों और तर्क से परे जाकर जब साधक पूर्ण रूप से परमात्मा के शरणागत हो जाता है तब उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति और ज्ञान का अंतिम चरण शरणागति ही है। शरणागति का अर्थ है अहंकार का पूर्ण त्याग और स्वयं को ईश्वर के अधीन कर देना। यह आत्मसमर्पण हमें भीतर से शुद्ध करता है और मन में स्थिरता लाता है। अतः हम कह सकते हैं कि श्लोक के माध्यम से यह सीखते हैं हम कि केवल शास्त्रों का अध्ययन पर्याप्त नहीं है। आत्मज्ञान के लिए भक्ति, ध्यान और शरणागति अनिवार्य है। जब साधक पूर्ण समर्पण करता है तभी उसे आत्म साक्षात्कार होता है। तो आज का विवेचन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज और अभी इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए
जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।